Hello friends, welcome to my channel Nagin Group of Education. Today we are discussing about the NCERT question answers of chapter 4 chemical bonding. Here the next question is draw a diagram showing the formation of double bond and a triple bond. आपको डायग्राम दिखाने हैं जो क्या दिखाते हो, एक तो डबल बॉन्ड दिखाते हो और एक क्या दिखाता हो, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स. सो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन. हमें बच्चे ये बात पता है कि अगर जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो दे शो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp2 and they have triple, they show the hybridization sp. So in C2H4 bond is double with 4 hydrogen, but in carbon carbon triple bond only 2 hydrogen is present. This is the structure of ethene and this is the structure of ethine. Now let's start with this ki how the hybridization help to find out the structure of this molecule. So let's start with carbon. Carbon atomic number 6, configuration 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 and 2p2. Now आप जब इस C2 we are drawing the structure of C2H4. Now you know that C2H4 has double bonded, but in this carbon डबल बॉन्ड कार्बन में एक कार्बन दो हाइड्रोजन और एक सिंगल हाइड्रोजन किसके साथ बना रहा है बॉन्ड, कार्बन के साथ. सो दिस कार्बन शुड बी हैव दिस हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि कार्बन के पास कैसे 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आप लेके आओगे. सो जब हम इनका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो हियर दिस 2s एंड दिस इज 2p. Now we want 3 half filled orbital. Now jump the electron from 1 to next, है ना, जंप कीजिए. ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये 2s, ये 2p. Now 1 electron 1 electron 1 electron 1 electron. This is 2p. Now this is for the 1 hydrogen, this is carbon, and this is for the second hydrogen, है ना. और अब आपका एक क्या रह जाएगा, आपका एक लॉन पेयर. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. इन केस ऑफ कार्बन जब हम एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s1 2px1 2pi1 2pz1, क्योंकि दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फिल हो जाएगा. तो आपको क्या चाहिए बच्चे कि sp2 आपका क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. क्या शेप आ जाएगी इनकी, sp2, जो कि कैसी शेप होती है, ट्राइंगुलर, है ना. तो कार्बन ओवरलैप sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ अनदर कार्बन एटम. तो एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन, और जिससे क्या बनता है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, लेकिन दो s ऑर्बिटल के साथ भी करेगा, लेकिन एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैपिंग करेगा. क्या करेगा, साइडवेज ओवरलैपिंग, जिससे क्या हो जाएगी, आपकी बाई बॉन्ड बनेगा. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस हाउ दिस बॉन्ड फॉर्म. ठीक है, तो ये आपका 2s, ये आपका 2p. 2p have 3 orbital, 1 electron in this, 1 electron in this, 1 electron. This is carbon in the excited state. So this is for the first hydrogen, this is for the second hydrogen, and this is for the carbon that make the sigma bond with another carbon. ठीक है, now this is unhybridized orbital. नाउ हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी, sp2. सो अगर हम शेप देखें sp2 की कैसी होती है, ट्राइएंगुलर. कैसी होती है, ट्राइएंगुलर. तो ये दिस इज फॉर द 1 हाइड्रोजन, दिस इज फॉर द सेकेंड हाइड्रोजन, एंड दिस इज फॉर द carbon. This is hydrogen, this is for the carbon. Now here hydrogen, here hydrogen. Clear. Now one unhybrid orbital present perpendicular
कहाँ प्रेजेंट होता है? परपेंडिकुलर एंड दे साइडवेज ओवरलैपिंग टू ईच अदर एंड फॉर्म द ट्रिपल बॉन्ड, sorry, double bond. Now next, in case of C2H2. Now in C2H2 कार्बन जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी है? sp. तो each carbon atom is sp hybridized and two 2p orbital in an hybridized state. वही again, this is 1 2 3 4, this is 2s, this is 2p. Now here one first hydrogen, सेकेंड हाइड्रोजन, है ना, लेकिन वन क्या हो जाएगा आपका? कार्बन के साथ, तो दो ऑर्बिटल आपके रहेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड. तो अब आपकी शेप क्या बन जाएगी? क्योंकि लीनियर है, एसपी की शेप कैसी होती है? लीनियर. तो शेप कैसी बन जाएगी? फर्स्ट हाइट कार्बन एटम, सेकेंड कार्बन एटम, वन दूसरा एंड फर्स्ट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल and second unhybridized orbital. Here first hybridized orbital and this one is the second hybridized orbital. This carbon sp hybridized orbital overlap with hydrogen. Clear? Now अभी यहाँ पे sideways overlapping किसकी होगी? This is the px, this is py. तो now px overlap with px and pz overlap with pz. Px overlap with px, pz overlap with pz. Now our next question is total number of sigma and pi bonds in the following compounds. So firstly we have to draw the structure of this compound. Now C2H10, this is the structure of ethine. तो कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड, वन सिंगल बॉन्ड. नाउ यू नो दैट सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड. तो दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा. इन ट्रिपल बॉन्ड वन सिग्मा बट टू आर पाई. तो दिस इज वन सिग्मा बट दीज टू आर पाई. तो हाउ मच सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट? 1 2 and 3. And the pi bond, there is 2 pi bond. See, so in this there are the 3 sigma bond and 2 pi bond. Now come to this. Next is C2H4. Now carbon, this is the structure of ethene. C2H4, 1H, second H, third H, fourth H. Now carbon जो single bond होते हैं वो क्या होते हैं? Sigma. But in double bond one is sigma and one is pi bond. So how many total number of sigma bond? 1 2 3 4 5. तो there are 5 sigma bonds and one क्या है आपका? pi bond. Now next question, considering x axis. आपको x axis consider करना है as the internuclear axis. आपको x axis को ही क्या मानना है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानना है. तो इसमें से कौन से फॉलोइंग जो होंगे विल नॉट फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड. तो इनमें से कौन सा सिग्मा बॉन्ड जो है वो नहीं बनाएगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के कॉम्बिनेशन से ही बनती है. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. दिस इज 1s, दिस इज 1s. आप इनके ओवरलैपिंग करोगे तो ये हो जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, है ना. सो तो 1s can form this overlapping with 2s. Now come to 1s and 2px. Now this one is the 1s but this is the px. There will be no effective overlapping. No, there will be no effective overlapping. So this 1s and 2px is also does not form the effective overlapping. Now come to 2py and 2py. Now this one is the 2py. तो अब पी वाई भी आपके साथ इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस आपकी क्या है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. नाउ कम टू 1s and 2s. 1s, this is
2s. This is also causes the effective overlapping. So 2py and 2py will not form a sigma bond, taking x axis as the internuclear axis. And ठीक है, और 2p x and 1s is also doesn't form the internuclear axis because effective overlapping does not occur. Now next question. Which hybrid orbitals are used by carbon atom in the following molecules? अब आपको क्या बताना है? हाइब्रिड ऑर्बिटल बताना है. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में हमेशा कौन सी होगी? sp3. अगर डबल बॉन्ड है sp2. और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो sp. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, 1 हाइड्रोजन, second hydrogen, third is carbon is also in this carbon, 3 hydrogens are present. Now here carbon and carbon having single bond, so this carbon sp3 and this carbon also sp3. Now come to C double bond carbon with 2 hydrogen. तो दिस कार्बन क्योंकि सिंगल है sp3, दिस कार्बन sp2 क्योंकि डबल बॉन्ड बन गया, दिस कार्बन इज ऑल्सो sp2 क्योंकि डबल बॉन्ड बना रहा है. चाहे वो एक डबल बॉन्ड बनाए तो भी उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2. नाउ नेक्स्ट कार्बन कार्बन OH H H H. Here is also this is structure of ethanol. This carbon single bond sp3. This carbon is also single bond. This is also sp3. Now carbon, hydrogen, 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 and here the carbon having the bond which is double bond, aldehyde. So this carbon is sp3, but this carbon is sp2. Now hydrogen, 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 and the carbon, one oxygen is double bonded and one oxygen is single bonded. So this carbon is sp2, but this carbon is sp3. So these are the hybrid orbitals which are present in these compounds. Now here the next question is, what do you understand by the bond pairs and the lone pairs of electrons? Illustrate by giving one example of each type. आपको बताना है कि लॉन पेयर्स क्या होते हैं और बॉन्ड पेयर्स क्या होते हैं. आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. व्हाट आर बॉन्ड पेयर्स? तो जनरली अगर हम देखा जाए कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बॉन्ड को बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो कहलाएंगे बॉन्ड पेयर्स. और अगर वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं? लॉन पेयर्स. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. व्हेन टू एटम कंबाइन, जब दो एटम जुड़ते हैं ना, वो कैसे जुड़ते हैं? बाय द शेयरिंग ऑफ वन और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड. Now shared pair of electron present between the bonded atoms. अगर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बीच में प्रेजेंट होते हैं? बॉन्डेड एटम के बीच में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर. तो ऑल द, अब ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्ड बनाएंगे. कुछ ऐसे भी हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. अब उनको हम क्या बोलेंगे? लॉन पेयर्स. सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस इथेन. इफ यू सी, carbon can form 4 bond and each carbon can form 4 bond. 1 2 3 4. 1 2 3 4. So there is this 7 bond pairs and there will be no lone pairs. But if you see this water has the in oxygen they have the outermost shell electron, that will be the 6. But they use only 2 for the formation of bond with the hydrogen, and remaining does not participate in the bonding. So in case of water, लॉन पेयर्स आर प्रेजेंट. दीज आर द 2 लॉन पेयर्स जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है. नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. याद रखना, सिग्मा होता है सिंगल, पाई होता है डबल या फिर ट्रिपल. नाउ अब लेट्स स्टार्ट विद सिग्मा एंड पाई बॉन्ड.
सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड ओवरलैपिंग. ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? एंड टू एंड ओवरलैप. जैसे ये पी जेड और ये भी आपका कौन सा ऑर्बिटल हो गया? पी जेड अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. जब इस तरह की ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा. लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है? साइडवेज ओवरलैपिंग लाइक दिस. ये एक ऑर्बिटल और ये दूसरा. तो साइडवेज ओवरलैपिंग में इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती है. नाउ द ऑर्बिटल इन्वॉल्व दिस एस 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 पी एंड पी पी. जो ओवरलैपिंग करेंगे वो कौन सी होगी? एस एस के साथ भी कर सकता है, एस पी के साथ भी कर सकता है, या पी पी. लेकिन जो स्पाई बॉन्ड बनता है वो सिर्फ किस में बनता है? पी या पी की ओवरलैपिंग से. ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. जबकि पाई बॉन्ड कैसा होता है? वीक बॉन्ड. इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एट सिमेट्रिकल. इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कैसे होते हैं? सिमेट्रिकल बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ एटम. आपने दो एटम के बीच में, न्यूक्लियाओं के बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सिमेट्रिकल होते हैं. लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन क्या सिमेट्रिकल नहीं होते. इट कंसिस्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स. इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है जो सिमेट्रिकल रहता है. और कहाँ पे? अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. लेकिन इसमें टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं लेइंग अबव एंड बिलो द प्लेन, है ना. इसमें एक अबव द प्लेन होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स और एक कहाँ होता है? बिलो द प्लेन. फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल. क्योंकि सिग्मा सिंगल होता है तो सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है. लेकिन पाई बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में फ्री रोटेशन जो होती है वो पॉसिबल नहीं होती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. This explain the formation of hydrogen molecule on the basis of valence bond theory. तो let us assume two hydrogen atom A and B. हमने क्या करना है? दो हाइड्रोजन के एटम लेने हैं लाइक दिस. ठीक है, A and B with nuclei. तो दिस इज फर्स्ट हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, दिस इज सेकेंड हाइड्रोजन न्यूक्लियाई. एंड द इलेक्ट्रॉन्स, सपोज दिस वाज द इलेक्ट्रॉन ऑफ एच ए, हाइड्रोजन ए एटम का, एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ सेकेंड atom. Now here, if you see this, there is a force of attraction between hydrogen and electron. Here is again force of attraction between hydrogen and electron, and also there is a force of attraction of one nucleus to the other atom electron, and one nucleus to the other atom of electrons. तो यहाँ पे force of attraction रहता है. तो अब हम देखते हैं when A and B are at the large distance. अगर दोनों एटम बहुत दूर दूर हैं तो उनके बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं है. ठीक है. एज दे बिगिन टू अप्रोच ईच अदर, जब वो आप पास आने लगेंगे, अप्रोच करेंगे, तो उनके अंदर दो तरह के फोर्स होंगे. एक बनेंगे अट्रैक्टिव फोर्स और एक बनेंगे रिपल्सिव फोर्स. ठीक है. अब अट्रैक्टिव फोर्स कौन से होंगे इनके अंदर? जो फर्स्ट एटम है उसका न्यूक्लियस और उसी के इलेक्ट्रॉन के बीच में, और सेकेंड एटम और उसके ही इलेक्ट्रॉन के बीच में, सेकेंड एटम के न्यूक्लियस और उसी इलेक्ट्रॉन के बीच में. लेकिन जब पास पास आएंगे तो फर्स्ट एटम का न्यूक्लियस और सेकेंड एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी लाइक दिस. और सेकेंड एटम का न्यूक्लियस एंड फर्स्ट एटम के इलेक्ट्रॉन में, इफ यू सी दिस, 4 1 2 3 4 4 फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर पॉसिबल. लेकिन जब आप रिपल्सिव फोर्स देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये फर्स्ट एटम का न्यूक्लियस, ये सेकेंड, तो ये जब पास पास आएंगे तो ये आपस में क्या करेंगे? रिपेल. और ये फर्स्ट एटम का इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड, तो ये जब पास पास आएंगे ये भी क्या करेंगे? रिपेल. तो 4 अट्रैक्टिव फोर्स बनते हैं, बट रिपल्सिव फोर्स कितने बनते हैं? ओनली 2. तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि अट्रैक्शन पास लेके आता है एटम को और उनके बीच में बॉन्ड बनवाता है, जबकि रिपल्शन क्या करता है? टेंड्स टू पुश देम अपार्ट और उनकी अट्रैक्शन को खत्म कर देता है. लेस लाइक दिस. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ attractive force is more than the repulsive force, hence two atoms approach each other. As a result, potential energy decreases. Finally a state is reached. Finally एक state आएगी जो attractive force को balance करेगी. ठीक है. Balance the repulsive force and the system acquire minimum energy and leads to the formation of dihydrogen molecule. Now next question.
Write the two important conditions required for the linear combination of atomic orbital to form molecular orbital. वो कह रहा है कि भाई अगर दो एटम के ऑर्बिटल लीनियरली आपस में कंबाइन कर रहे हैं ना, है ना, तो जब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो इंपॉर्टेंट कंडीशन बताइए. तो नंबर फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है वो, कि कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो एटम के ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं ना, उनकी एनर्जी सेम या नियरली सेम. उनकी एनर्जी क्या, जैसे 1s के साथ कर सकता है, ठीक है ना. 1s 2s के साथ नहीं करेगा क्योंकि 1s की एनर्जी कम है, 2s की एनर्जी ज़्यादा है. तो नियरली सेम, ठीक है, या फिर सेम एनर्जी, वही आपने ऑर्बिटल लेने एटम के जिनकी एनर्जी एक जैसी हो. दिस मीन्स दैट ए होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल 1s होमोन्यूक्लियर में एक s कंबाइन करेगा 1s ऑर्बिटल के साथ, लेकिन वो 2s के साथ नहीं करेगा. नौ जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए ताकि ओवरलैपिंग क्या हो जाए, मैक्सिमम. और थर्ड कंडीशन क्या हो जाती है, जितनी ज़्यादा दो एटम के बीच में ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा इफेक्टिव क्या बनेगा, बॉन्ड, और उतनी ज़्यादा मैक्सिमम स्टेबिलिटी उस मॉलिक्यूल के अंदर आ जाएगी. Now here the next question, molecular orbital theory. Use molecular orbital theory to explain why the Be2 molecule does not exist. So let's start firstly with this Be2 molecule. You have to write the configuration. Now, beryllium atomic number 4. Beryllium atomic number 4 configuration 1s2 2s2. Now, एक जितने आप लोगे उतने ही कंबाइन करेंगे, जिसमें 1 बनेगा आपका बॉन्डिंग. और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यही होती है ना कि आप जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे उसका एक बनेगा बॉन्डिंग और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सिग्मा पहले बनेगा बॉन्डिंग और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग. एक बनेगा बॉन्डिंग और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग. क्लियर. सो अब मुझे देखना है कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा कि नहीं बनेगा. फर्स्टली सी दिस इज बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दिस वन इज बॉन्डिंग, दिस वन इज नॉन बॉन्डिंग एंड दिस वन इज ऑल्सो नॉन बॉन्डिंग. सो हेयर 4 minus 4 divided by 2. Bonding minus anti-bonding divided by 2. Here the 0 by 2. यानी आंसर क्या आएगा आपका 0. इसका मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है. सो बॉन्ड ऑर्डर देखिए आप, बॉन्ड पेयर्स माइनस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो बॉन्ड पेयर कितने, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग देखने पड़ेंगे. बॉन्डिंग कितने है 4, एंटी बॉन्डिंग कितनी है 4. आंसर क्या आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर में 0. यानी नेगेटिव और 0 अगर बॉन्ड ऑर्डर आता है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा है, अनस्टेबल, और Be2 एग्जिस्ट भी नहीं करता. नेक्स्ट इज कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इंडिकेट देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. आपको कंपेयरिंग करनी है इनकी, ठीक है. हम क्या करेंगे, इनकी कंपेयरिंग करेंगे और क्या बताना है, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को कंपेयरिंग करने. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस कॉन्फ़िगरेशन. फर्स्टली अगर हम देखें ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, द ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8. तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 6, ठीक है. तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे बनाएंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, है ना. सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 सिग्मा 2pz2. नाउ पाई 2px इक्वल टू पाई 2py. तो पहले हम देख लेते हैं हमने कितने फिल करें, बिकॉज वी हैव टू फिल टोटल 16 इलेक्ट्रॉन. 2 4 6 8 10. नाउ वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो अब जब इस एक्स वाई में हम कैसे फिल करेंगे, 1 2. नाउ वी हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स, सो 2 2. पहले हम 1 1 फिल करेंगे पी में, देन उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे. तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 7 2 4 6 8 10 12 14. नाउ नेक्स्ट इज
पाई 2p pi star 2px1 pi star 2py1. So here this is configuration. Sigma 1 is 2, sigma star 1 is 2, sigma 2 is 2, sigma star 2 is 2, pi 2px 2pz 2, pi 2px pi 2py 2, pi star 2px equal to pi 2py 1. Now bond order निकालना है तो here this is bond order, this is bonding electron, this is also bonding electron, है ना. तो टोटल कितने हो जाएंगे, and here this is also the bonding electron. Now in 1s orbital each atom is not involved in bonding. तो since 1s orbital bonding participate नहीं करता तो number of bonding electron is 8 and number of anti bonding electron is 4. बॉन्डिंग कितने 8, एंटी बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे 4. तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, एन बी माइनस एन ए अपॉन में 2. एन बी कितने हैं 8, एन बी 4 डिवाइडेड बाय 2. तो कम्स आउट बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2. इसका मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है. नाउ हियर O2 पॉजिटिव. नेक्स्ट इज O2 पॉजिटिव को कैसे लिखें, यानी एक इलेक्ट्रॉन कम है तो हम आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे 2p. अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अनपेड है तो वो कैसा हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन अनपेड है तो पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा. नाउ सी दिस O2 पॉजिटिव में 1 इलेक्ट्रॉन हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल. नाउ हेयर बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे 8, एंटी बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे 3. नाउ बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2 and bond order comes out to be 2.5. now अब हमें किसकी कंपेयरिंग करनी है, O2 नेगेटिव की. नाउ हमने लास्ट अगर जब हमने ऑक्सीजन की फिलिंग करी थी तो लास्ट ऑर्बिटल कौन से थे, पाई 2px1 पाई 2py1. अब एक और आपका पाई स्टार में एंटर कर जाएगा, पाई स्टार 2pz 2px2 एंड पाई स्टार 2py1. क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इंक्रीज करा है तो आपके इलेक्ट्रॉन अब एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए, रादर देन 4 इट बिकम 5. So here 8 minus 5 divided by 2 and bond order comes out to be 1.5. Next is O2 2 negative. Now one more electron, O2 2 negative. Now here the 2py2 is also completed. Now one more extra electron. तो NB bonding electron कितने 8, anti bonding कितने हैं 6, है ना. और your comes out to be bond order that will be the 1. तो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखें द ऑर्डर इज लाइक दिस, O2 पॉजिटिव सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है, देन ऑक्सीजन, देन O2 नेगेटिव, देन O2 2 नेगेटिव. तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करती है. बॉन्ड ऑर्डर अगर एक है तो सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड वीक है जल्दी ब्रेक कर जाएगा, इसलिए उसकी डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होती है कम. और अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है मीन्स 2 आ रहा है 3 आ रहा है, इसका मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कैसी होती है ज़्यादा, क्योंकि डबल या ट्रिपल बॉन्ड कैसे होते हैं स्ट्रॉन्ग. इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर. दस द हायर द बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी. तो स्टेबिलिटी के बेसिस पे हम ऑर्डर क्या देते हैं, O2 पॉजिटिव स्ट्रॉन्गर देन स्टेबल देन O2 देन स्टेबल देन O2 नेगेटिव देन स्टेबल देन O2 2 नेगेटिव. सो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. ओके बाय.